जिस मुद्दे पर जवाहरलाल जी से इनका गहरा मतभेद रहा कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, इसकी जगह जवाहरलाल जी मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू कोड बिल लेकर आए। वो कॉमन सिविल कोड लाने का काम भी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उत्तराखंड से शुरू हो चुका है। ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। सरदार साहब ने सोमनाथ के समुद्र के जल को हाथ में लेकर एक संकल्प किया था, हमारे अपमानित तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार होगा, पुनर्स्थापना होगी। सोमनाथ तो बन गया, मगर कांग्रेस की विकृत नीतियों के कारण 75 साल तक अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बना, वो भी नरेंद्र मोदी के शासन के अंदर राम मंदिर बनने का सालों तक हर रोज आतंकवादी अंदर घुसते थे, पाकिस्तान से बम धमाके करते थे, हमले करते थे, गोलियों से हमारे नागरिकों को भून देते थे और कोई जवाब नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2015 के अंदर, मोदी जी ने सेनाओं को सुव्यवस्थित करने का काम किया, एक मजबूत रक्षा नीति बनाई और जब उरी और पुलवामा में हमला किया 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस वक्त सरदार साहब तो नहीं थे, मगर मुझे मालूम है कि इनकी आत्मा जहां पर भी होगी अत्यंत प्रसन्न होगी कि आज जो उनके अधूरे रह गए थे वो सारे संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। इतने महान व्यक्तित्व को अपने परिवार का, अपनी पार्टी का दबदबा बनाए रखने के लिए अपने मतभेदों के कारण विंडिटिव अप्रोच का परिचय कराते हुए गांधी परिवार ने सालों तक भुलवाने का प्रयास किया, मगर मित्रों सत्य को कोई दबा नहीं सकता। वो हमेशा उचित समय पर सूर्य की भांति दैदीप्यमान होकर बाहर आता है। आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और संसार के सबसे ऊंचा स्मारक आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हो रहा है। हमने 2 वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के रूप में मनाने का तय किया है और ये 2 वर्ष मोदी जी का ये निर्णय महान भारत की रचना का नींव डालने का काम करने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, एक संकल्प रखा है। 140 करोड़ भारतीयों ने इस संकल्प को स्वीकार किया है कि जब 2047 में आजाद भारत की शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त हमारा भारत हर क्षेत्र में संसार में नंबर 1 पर होगा। एक सुरक्षित, शिक्षित और संस्कृत राष्ट्र के रूप में इसकी पहचान होगी। यही तो स्वप्न था हमारे आजादी के सेनानियों का, और वो स्वप्न को साकार करने का कल्पना भी करने में 75 साल लग गए। मुझे विश्वास है ये अमृतकाल हमें हमारे गंतव्य स्थान पर जरूर ले जाएगा। और आज जो सरदार पटेल का एक सुंदर मूर्ति यहां पर लगाया गया है, 11 फुट ऊंची और 1100 किलो वजन वाली ये मूर्ति निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों की याद भी दिलाएगी और प्रेरणा भी देगी। मैं अतः सभी आयोजकों को पुनः खूब खूब बधाई और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।